Students, now we start exercise 1.5 एक्सरसाइज के अंदर क्या दिया हुआ है नंबर सिस्टम जो चैप्टर है हमारा। यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कैसे पता करेंगे कि ये नंबर रेशनल है और ये नंबर इरेशनल है? कंडीशन देखिए, अगर आप रेशनल को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इरेशनल के साथ, इरेशनल नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। इसी तरह अगर आप जो वैल्यू है आपकी एक रेशनल है और दूसरी इरेशनल है, अगर आप रेशनल वैल्यू के अंदर इरेशनल का डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है, अगर आप रेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर के साथ में तो आपका आंसर भी इरेशनल ही आएगा। तो कंडीशन देखो, तीनों में ही इरेशनल नंबर है। इन तीनों कंडीशन को आपको ध्यान से देखना है, प्लस माइनस के लिए, डिवाइड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, तीनों में ही क्या आएगा आपका? इरेशनल। तो चलिए पहले पार्ट में चलते हैं। 2 दिया हुआ है और 2 आपका क्या है? रेशनल नंबर माइनस √5, तो माइनस का साइन आ रहा है और साथ में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या आता है आपका? इरेशनल नंबर आता है। तो ये नंबर जो आपका है वो क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए 3 + √23, सेकंड पार्ट ले रहे हैं अपन। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3 + √23 - √23। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा आपका 3 + √23 ऐसा ऐसा माइनस √23। √23 प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पे √23 माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया हमारा 3। तो 3 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। इसी तरह आपके आगे जो क्वेश्चंस है वो भी सेम है। यहाँ पे √7 को √7 से कट करते हैं तो 2/7 आएगा और 2/7 आपका क्या होता है? रेशनल नंबर है। फिर क्यों की फॉर्म में आ रहा है तो ये भी आपका आ जाएगा रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/√2। देखो 1 क्या है? रेशनल नंबर और √2 क्या है? इरेशनल। तो जब रेशनल नंबर में इरेशनल का डिवाइड करते हैं, रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो हमेशा क्या आता है? इरेशनल। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इरेशनल। ठीक है, वापस से रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे इसका आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर और ये हो जाएगा आपका रेशनल। थर्ड वाला भी रेशनल हो गया, फोर्थ वाले में इरेशनल आ गया। फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ में दिया हुआ है 2/5। देखो 2 क्या है? रेशनल नंबर और पाई आपको ऑलरेडी मैंने जब पूरा इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर पाई आपका क्या जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो रेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से, रेशनल को अगर आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल। तो ये जो फिफ्थ पार्ट है वो भी आपका क्या जाएगा? इरेशनल। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है? सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ले रहे हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 एंड 2 + √2। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो हम 1 by 1 एक एक वैल्यू को नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो वही पैटर्न यहाँ पे बनाना है। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3√2। इसी तरह √3 को 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2√3 प्लस √3 को 2 से करेंगे तो 3 × 2 = 6। रूट हमेशा रूट से मल्टीप्लाई होता है तो ये जाएगा आपका √6। अब ये देखिए, ये √2 की कंडीशन है, ये √3 की है, ये √6 है। तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि तीनों ही अलग-अलग इरेशनल नंबर है, अलग हो गए। ये आपका रेशनल नंबर है और रेशनल इरेशनल में ऐड नहीं हो सकता, तो इसको अलग से रखना है इस फॉर्म में। इस तरह ये दिया होता, इसी तरह रखना तो यही पे आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम यही कंडीशन इन तीनों क्वेश्चन में भी लगाना है। यहाँ देखिए a + b बन रहा है और a - b बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे a + b, a - b, ये होता है आपका a² - b²। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे आप। नेक्स्ट है a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, मैं पूरी वैल्यू बता रहा हूँ, इसे लिख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर होता है आपका a² + 2ab + b²। इसको सॉल्व आउट करेंगे इस आइडेंटिटी से। नेक्स्ट वाला फिर से आ गया आपका a + b, a - b, a + b होता है आपका फिर से यही कंडीशन सेम टू सेम है, a² -
बी स्क्वायर। तो तीनों क्वेश्चन आपके इसी तरह से हैं, एक मैंने बता दिया है, तीनों पार्ट आपको इसी फॉर्मेट से करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। एक्सरसाइज 1.5 की अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जो पाई है उसको रिकॉल करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की जो वैल्यू है, अगर आप सर्कल के अंदर जाते हैं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। इस फॉर्मेट में होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई है, इसको अगर अलग कर लीजिए 2r को हम बोलते हैं d, d मतलब डायमीटर। ये आपका हो गया डायमीटर। अब आ जाएगा डायमीटर बताइए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पाई का आंसर है वो आता है c/d। c/d है, उनमें से आपको बताना है कि क्या c और d दोनों इरेशनल नंबर है, ये हमें डिफाइन करना है, पता करना है। ये जो कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर मैं सर्कमफ्रेंस को मेजर करता हूँ बाय एनी डिवाइस, स्केल से या कोई और अदर डिवाइसेस है, अगर उनसे मेजर करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। सी का आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी। इसी तरह डायमीटर है वो भी अप्रोक्सीमेट आएगा। दोनों ही आपके क्या हो सकते हैं? इरेशनल या रेशनल, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सी आपका रेशनल शो करे, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इसी तरह ये भी आपका रेशनल और इरेशनल आ सकता है। देखिए दोनों ही डिवाइड है, और डिवाइड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी रेशनल या इरेशनल में डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं रहा, सीधी सी बात है, जो पाई है वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ तक ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक सिंपल सी वैल्यू दी है आपको। अभी तक जितने भी आपने रेशनल नंबर पढ़े हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनको नंबर लाइन पे डिनोट करना आपने सीख लिया। रेशनल नंबर को सीख लिया, इरेशनल को भी सीख लिया। लेकिन अब जो नंबर है वो हमारा आ रहा है √9.3। √9.3 को नंबर लाइन पे डिनोट करना, केवल एक इक्वेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले एक AB लेना है। AB इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। अपनी स्केल ले लीजिए और स्केल के अंदर AB इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आ जाएगी आपकी, सपोज कीजिए ये मैंने लिया है 9.3 सेंटीमीटर AB। अब करना क्या है? B पॉइंट से आपको उसको एक्सटेंड करना है, प्रोड्यूस करना है। B पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाना है, कितना? ओनली 1 सेंटीमीटर। B को हमने बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ तक हमने ले लिया, C हो गया, यहाँ लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट मतलब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, मतलब मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं? ये जो लाइन AC दी हुई है इसका मोर देन हाफ ओपन करेंगे, AC का आधे से ज्यादा उस कंपास को ओपन करेंगे, अपना कंपास रखना है, एक रखेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालेंगे। तो देख लीजिए परपेंडिकुलर कैसे आएगा? कंपास को इस तरह से लेना है, एक आर्क इधर लगाना है, एक आर्क इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह C पे रखना है कंपास की नीडल, पेंसिल से एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है, डॉटेड लाइन आ जाएगी। ये आपका जो पॉइंट आ रहा है इस पे आपको लिखना है 0, वो लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? इस पॉइंट को OA को आपको रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल क्रिएट करना है। तो सेमी सर्कल आपका बन जाएगा इस तरह से। सेमी सर्कल आने के बाद में जो पॉइंट आपका B आ रहा है इस पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो B पे 90 डिग्री बनाने के लिए आप यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, यहाँ पे 90 हो जाएगा आपका। इस पॉइंट को आप देख लीजिए D। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये है आपकी 9.3, √9.3 है। इसको रेडियस लेते हुए आपको इधर आर्क बढ़ाना है। तो यहाँ पे कंपास की नीडल रखेंगे, ध्यान से देखेंगे और यहाँ से अपने कंपास को धीरे धीरे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ना है। ऐसे इस तरह से आएंगे। तो मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे, ये यहाँ पे टच होगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 9.3। इस तरह से हमने √9.3 को नंबर लाइन पर डिनोट करना सीख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन जो है आपका RD शर्मा RS अग्रवाल के अंदर पूरा एक टॉपिक, एक पूरी जो चैप्टर है उसके फॉर्म में दिया हुआ है।
तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे केवल सिंगल क्वेश्चन है, उसी को फॉर्मेट करना है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसी पार्ट में लेते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रेस्ट लाइन्स करना है, 1/√7 दिया हुआ है। और रेस्ट लाइन्स के अंदर मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसका थर्ड पार्ट बता देता हूँ आपको, √5 + √2। करना क्या होता है, रेशनलाइजेशन नया टॉपिक है। रेशनलाइज करना किसी वैल्यू को, तो नीचे की तरफ जो डिनोमिनेटर है जितना लिखा हुआ है उसको बैलेंस बनाना है आपको, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका √7, जितना लिखा है उतना ही मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट की वैल्यू से फ्री करना है। तो 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 आ गया। √7 को √7 से करेंगे तो ये हो जाएगा √49, और √49 होता है आपका 7 का। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर कोई भी रूट नहीं आ रहा, इस तरह ये 1/√7 का क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन यही कंडीशन अगर दो वैल्यू के साथ में आ जाए, दो इरेशनल नंबर आ जाए, तब क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम यही पैटर्न लेना है। इन दोनों वैल्यू को आपको ऐसे ऐसे लिखना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इन दोनों में क्या लेना है आपको, माइनस का साइन लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1 को √5 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा √5 - √2। यहाँ देखिए a + b और a - b, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था 1.5 के, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो निकाल लीजिए। इसी तरह √2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो √5 - √2 न्यूमरेटर ऐसा कैसा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपका 5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। न्यूमरेटर से हम लिखेंगे 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। चेक करेंगे क्या इस वैल्यू का रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है हमारी क्लियर हो गई। इसके अंदर दो पार्ट हो रहे हैं, इसी तरह से आपको पढ़ना है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको बता दिया है, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपको इसी तरह करना है। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो जो आरडी शर्मा है उसके अंदर इसका पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, उससे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में उसके जो डाउट्स है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.5 वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। 1.6 एक्सरसाइज के अंदर हमें जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट पावर में दी हुई है। एक्सपोनेंट पावर में क्या होता है, जो यहाँ दिया है इसको हम बोलते हैं बेस, ये आपका है बेस, और ये जो है ये आपकी पावर। पावर एंड एक्सपोनेंट जो चैप्टर है वो आपका प्रीवियस जो क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इसी फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है। चलिए कुछ फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है a⁴m into a⁴n। अगर बेस सेम है, बेस देखिए यहाँ पे a और a दिया हुआ है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आ जाएगा a⁴n + n। पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर 2 है into 2 की पावर 3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बेस सेम है 2 और 2, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। तो 2 की पावर 2 + 3, तो 2 की पावर 2 + 3 होता है 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मेट से। पहला आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरा फॉर्मूला आता है a⁴n / a⁴n। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो जो दोनों पावर है आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे a⁴m - n। थर्ड फॉर्मूला पे चलते हैं। a⁴m दिया हुआ है, टू दी पावर n, पावर की पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। a⁴m × n। नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ फॉर्मूला, a⁴m × b⁴m। अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक जगह हो जाएगी। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में a⁴m डिवाइड बाई b⁴m। पावर सेम है लेकिन डिवाइड का साइन है और बेस डिफरेंट है, तो a/b दोनों बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे और
और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। लास्ट है a टू द पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर, किसी भी बेस की पावर अगर 0 से हो रही है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज है, इन्हीं को इन क्वेश्चन में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए पहले पार्ट में चलते हैं। 64 के अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होते हैं आपके 2 का डिवाइड करेंगे 32 आएगा, फिर से 32 में 2 का करेंगे तो यह आएगा 16 में 2 का करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 का करेंगे 4 हो जाएगा 2 और ये लास्ट में 1। तो चलिए काउंट करते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 6, इस तरह से शो करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 पे चलते हैं। पावर की पावर दी हुई है तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया 6 से, कितना आया 3, तो 2 टू द पावर 3। 2 को 3 टाइम लिखना है तो 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, एक साथ देखेंगे क्लास साथ है तो 2 × 2 होता है 4 और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। सेम 2 पार्ट है, इसी फॉर्मेट से आपको सॉल्व आउट करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह फॉर्मेट बनाना है। देखिए 9 दिया हुआ है, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 टू दी पावर 3/2, कैसे करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया 2 तो कैंसिल हो गया वैल्यू आ जाएगी 3 टू दी पावर 3। 3 टू दी पावर 3 क्या होता है, 3 को कितनी बार लिखना है 3 टाइम, तो 3 3 से 9 और 9 को 3 से करेंगे तो 27। आई थिंक यहाँ तक जो मैंने समझाया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी 2 पार्ट हैं वो हम इसी फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो पार्ट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों ही बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए एक बार इनसे कौन सा होगा, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर क्या है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इन दोनों का ऐड करेंगे 2.3 प्लस 1.5, जैसे जो आपका इनका है इसे हम लेके इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर के जो थर्ड के 3 पार्ट है वो आप सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम वो एकदम क्लियर हो चुका है। आपको ऑलरेडी असाइनमेंट भेजे जा चुके हैं, आप उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू।